फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलीगॉन्स की। पॉलीगॉन्स क्या है? पॉलीगॉन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए ये क्लोज्ड कर्व हैं। अब अगर इसमें 3 साइड्स हैं तो ये है ट्रायंगल, 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन के लिए 5 साइड्स हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स हैं, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8 साइड्स हैं, नोनागन में 9 और डेकागन में 10 साइड्स। तो ये सारे आपके पॉलीगॉन्स कहे जाते हैं। ठीक है। अब पॉलीगॉन्स कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अब अगर कॉनकेव पॉलीगॉन है, ये जैसे कि एक कॉनकेव पॉलीगॉन है, ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। अब कॉनकेव पॉलीगॉन का मतलब है कि इसका एक एंगल ये मोर देन 180 है। मोर देन 180 मतलब रिफ्लेक्स एंगल है। तो कॉनकेव पॉलीगॉन में इट इज नेसेसरी, ये क्या होता है कि वन एंगल इज मोर देन 180। ठीक है। अगर मोर देन 180 वन एंगल होता है किसी क्लोज्ड कर्व में तो हम उसे कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं? जिसमें कि सारे उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो लेस देन 180 होते हैं, सारे के सारे। ठीक है। तो इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस में हमें एंगल्स को देखना है, ऑल द एंगल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल्स। आपके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब रेगुलर भी हो सकते हैं और इर्रेगुलर भी हो सकते हैं। अब अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, जैसे कि स्क्वायर के केस में सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है। क्या है इसकी कंडीशन? ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। अब इर्रेगुलर है तो इर्रेगुलर में ऑल द एंगल्स एंड साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। तो इर्रेगुलर कब बोलेंगे? जब वो रेगुलर नहीं है तो इर्रेगुलर हो गया। ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है, साइड भी ये अलग है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। तो इसकी साइड्स और एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट हैं तो ये रेगुलर नहीं है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। ये फॉर्मूले सिर्फ कॉन्वेक्स और रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ट्रू है। अब फर्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। इसमें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। इसमें n जो है नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगॉन की। ठीक है। इंटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस ईच इंटीरियर एंगल हमेशा 180 के इक्वल आता है। ठीक है। अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो क्या है? 4 इंटू 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है वो है आपका 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स, अगर आपको किसी पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो 360 अपॉन जो एक्सटीरियर एंगल है, ईच एक्सटीरियर एंगल आपको यहां पे लिखना है। ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n माइनस 3 अपॉन 2। इस फॉर्मूले से हम डायगोनल्स पता कर सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन में। अब मिनिमम इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगॉन में मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है
मिनिमम इंटीरियर, जितनी कम साइड्स होंगी उतना ही छोटा इंटीरियर एंगल होगा। अब हमारे पास पॉलीगॉन जो है सबसे कम साइड्स का ट्रायंगल होता है, 3 साइड्स, क्योंकि 3 साइड्स से 2 साइड्स में तो पॉलीगॉन बन नहीं सकता है। तो मिनिमम साइड्स जो होती हैं 3, तो मिनिमम जो इंटीरियर एंगल होता है वो भी ट्रायंगल का ही होता है, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर मतलब इक्विलैटरल। तो मिनिमम जो इंटीरियर एंगल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का होगा, और वो कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी जो है वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का होगा, लेकिन वो इसकी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, हर एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का। ठीक है। अब हम कुछ सम करके देखते हैं। अब इसमें पहला सम हम देखते हैं, फाइंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ हेप्टागन। अब हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? हेप्टागन में होती है 7 साइड्स, 7 साइड्स है ना आपकी। तो आपको निकालना है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n डिग्री। ठीक है। अब आपने 360 लिखा, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 7, 7 से आपने किया तो आ गया 5 और फिर 1.4 डिग्री। तो 51.4 डिग्री का एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। उसके मेजर क्या है 51.4 डिग्री। ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस मेजर। तो ये एक्सटीरियर एंगल निकल आया। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर नोनागन। अब नोनागन में कितनी साइड्स होती हैं? 9 साइड्स। ठीक है। अब इंटीरियर एंगल आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है आपका? इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या है 2n माइनस 4 इंटू 90। ठीक है। अब नंबर ऑफ साइड्स 9 निकली है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो क्या हो गया 2 इंटू 9, ठीक है, माइनस 4 इंटू 90। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 18 माइनस 4 इंटू 90। 18 में से किया आपने तो ये आ गया 14 इंटू 90 इक्वल टू किसके आया 1260 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ नोनागन कितना है 1260 डिग्री। आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कोई भी पॉलीगॉन हो हमेशा 360 आता है, लेकिन इंटीरियर एंगल्स का सम पॉलीगॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी साइड्स है। साइड्स के अकॉर्डिंग ही उसका इंटीरियर एंगल का सम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड्स। अब इसके 15 साइड्स हैं, ऐसा पॉलीगॉन है और इसका हमें निकालना है ईच इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? अगर हम इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला देखें तो ये है हमारा 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल तो पता नहीं है, हमें तो साइड्स पता है, इसलिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमारा क्या है 360 अपॉन n डिग्री। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 360 और नंबर ऑफ साइड्स है हमारी 15। ठीक है। तो इसको हमने किया कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 2 and 4 24 डिग्री। क्या आया एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 24 डिग्री। अब इसके बेसिस पे हम इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो इंटीरियर एंगल कितना आएगा
ये आ गया है 180 माइनस 24 इक्वल टू 156 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आई है? 156 डिग्री उस पॉलीगॉन की जिसकी 15 साइड्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 72 डिग्री। अब इसमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, एक्सटीरियर एंगल इज गिवन। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज गिवन। अब फॉर्मूले में हम पुट करते हैं तो 360 अपॉन 72 कितना आ गया? 5। तो 5 साइड्स मतलब ये पॉलीगॉन है पेंटागन। पेंटागन जो होगा उसके एक्सटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 72 डिग्री का। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ऑक्टागन। अब डायगोनल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होंगी? 8 साइड्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है इक्वल टू क्या है? n ब्रैकेट में n माइनस 3 अपॉन 2। साइड्स हमको पता है, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। वैल्यू आपने पुट की तो 8 आउटसाइड ब्रैकेट में 8 माइनस 3 अपॉन 2। अब 8 इंटू 5 अपॉन 2। 2 से आपने 8 को कैंसिल किया 4, तो आ गया 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो कितनी डायगोनल होंगी? नंबर ऑफ डायगोनल कितना आया? 20 डायगोनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज। फर्स्ट एक क्वेश्चन है एक्सटीरियर एंगल इज 50। पहले हम ए करके देखते हैं, अगर एक्सटीरियर एंगल 50 है तो वो पॉलीगॉन पॉसिबल है या नहीं। तो 50 डिग्री अगर एक्सटीरियर एंगल है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी? तो पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 360 अपॉन 50। अब कैंसिल हो गया। अब 5 से अगर आपने इसको किया तो क्या आएगा? ये आया 5 7 जा एंड देन 7.2। अब 7.2 साइड्स का पॉलीगॉन कैसे पॉसिबल है? ये तो हो ही नहीं सकता। या तो 7 का होता या 6 का होता, 5 का होता, तब तो हम उसे पॉलीगॉन कह सकते थे। 7.2 डेसिमल में साइड्स नहीं आ सकती, तो ये पॉसिबल नॉट पॉसिबल। दिस पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई पॉलीगॉन नहीं हो सकता जिसका कि एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री का हो। अब बी वाला देखते हैं, इसमें इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल अगर 100 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल किसके इक्वल आते हैं? इक्वल टू 180। तो इंटीरियर एंगल अगर 100 दिया है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ? एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा 180 माइनस 100, मतलब एक्सटीरियर एंगल आ गया 80 डिग्री का। अब हम 80 डिग्री से देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ सकती हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला अगर हम रखेंगे तो वो हो गया
360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसमें आपने रखा एक्सटीरियर एंगल 80 आ गया है, तो 360 अपॉन 80 लिखा, तो आपका आ रहा है यहाँ पे 4.5। अब नंबर ऑफ साइड्स 4.5 कुछ नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं आ सकती हैं, होल नंबर में आनी चाहिए, तो ये भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये भी नॉट पॉसिबल है, ये भी नॉट पॉसिबल। मतलब एक्सटीरियर एंगल अगर 50 डिग्री का है तो ऐसा पॉलीगॉन नहीं हो सकता, और इंटीरियर एंगल अगर 100 डिग्री का है तो वो भी पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। अब हम कुछ ऐसे सम देखते हैं जिसमें कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x एक एंगल है। अब सारे एंगल क्या, 3 एंगल्स दिए हैं, क्वाड्रिलेटरल है, एक्सटीरियर एंगल 3 आर गिवन, और हमको 4th फाइंड करना है। अब एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 4 इंटू 90। ये हमेशा कोई भी पॉलीगॉन हो ये वाला फॉर्मूला उसमें लगता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा होता है 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कोई सा भी पॉलीगॉन हो, उसमें एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही आता है। अब 3 एंगल्स दिए हैं तो हम देखते हैं 50 प्लस 90 प्लस 115 प्लस x कितना आना चाहिए, 360 आने चाहिए। अब इन तीनों को हमने ऐड किया तो यह आ गया 255 प्लस x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 360 माइनस 255, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 105 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 105 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक और सम देखते हैं। ये पेंटागन दिया है, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, इसमें आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। अब इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए पहले हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ता है। पेंटागन है तो उसका हर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन n डिग्री। ठीक है, अब 360 ये पेंटागन दिख रहा है आपको, है ना, पेंटागन है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें अगर वैल्यू आपने पुट की, साइड से 5, तो आपका आ गया 5 7 जा एंड 2 जा 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई है, 72। लेकिन हमें फाइंड करना है इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि x जो है इंटीरियर एंगल है। अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है इज इक्वल टू है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब आपने इसमें वैल्यू पुट की तो ये हो गया 180, हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया है, माइनस 72, तो आपका कितना आ गया है, 108 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 108 डिग्री।